हेलो दोस्तों, आज आए हैं हम जुगजीवन बाबा के और आपको इस पूरे वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे जुगजीवन बाबा के जन्म से लेकर उसके लास्ट समाधि तक। और ये हम जा रहे हैं जुगजीवन बाबा के और ये ऊपर का चढ़ने का जो रास्ता है उसमें से जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा और ये मेन मंदिर यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं जुगजीवन बाबा का इतिहास। जैसा कि संवत 1595 में उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिला यानी अयोध्या से 27 किलोमीटर दूर घग्गर नदी के पास सरदा गांव में बाबा का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था ठाकुर गंगाराम जी और मम्मी का नाम था कमलावत। और ये जब छोटे बच्चे थे तो या इनका बचपन में इन्होंने बहुत से पर्चे दिए हैं। कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने 150 से अधिक पर्चे दिए थे। तो दोस्तों आगे भी हम इसकी पूरी जानकारी आपको बीच बीच में देते रहेंगे। और ये बाहर का हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, देखिए कितना शानदार है। आज हम आए थे यहाँ पे तो थोड़ा धुंध का प्रकोप था। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जयराम दास जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर को लोगों तक पहुँचाने का काम जयराम दास जी महाराज ने ही किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो जुगजीवन बाबा का जन्म हुआ वो माह का महीना था। माह होता है ना अपने चैत बैसाख जेठ साठ सावन, ऐसे तो माह का महीना था। शुक्ला सातः यानी मंगलवार के दिन सुबह के समय में इनका जन्म हुआ था। और ये जगन्नाथपुरी जी महाराज का अवतारी ने कहा गया है। और दादू महाराज इनके बचपन में 18 लोगों की यात्रा करवाकर इनका चंदन का तिलक लगाकर इनके घर पे वापस इसको पालने में छोड़ के आए थे, ऐसी मान्यता है। और इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड बोला था, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो माँ शब्द बोलता है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो शब्द बोला वह सत्य राम शब्द बोला था। और दोस्तों ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये गौशाला है। और यहाँ से हम नीचे का भी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और दोस्तों बताइए कि आगे भी थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूँ। 12 साल की उम्र में इनके 4 चेले बने थे, गुसाईदास जी महाराज, दुर्लभ दास जी महाराज, देवीदास जी महाराज और ख्याल दास जी महाराज। ये आगे चलकर 4 पाये कहलाए। और इसके बाद इन्हें 14 और चेले बनाए जो बाद में 14 गद्दियाँ भी बनी। और ये नीचे जाने का रास्ता है जहाँ पे जुगजीवन बाबा ने तपस्या की थी, वो भी हम रास्ता बताएंगे। यहाँ से ऊपर आ भी सकते हैं और यहाँ से नीचे जाके गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इनकी 12 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी होने के बाद में इनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ और 1 पुत्री का जन्म हुआ, जिनमें से 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जो बड़ा लड़का था वो जीवित रहा जिसका नाम शोभाराम था, और छोटा लड़का था उसका नाम जलालुद्दीन था। और ये यहाँ पे शंकर भगवान का आपने पहले मंदिर देखा। और ये मेन गेट है दादू दयाल जी का, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। आप ज़रूर आप यहाँ पे आए, विजिट करें। और दोस्तों इससे आगे भी अपन बात करते हैं। तो इनका जो बड़ा बेटा था शोभाराम, उसकी भी एक दिन मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद में जो जुगजीवन बाबा है उनका मन वहाँ पे लगा नहीं, तो ये वहाँ से अपने गांव से शुरू होकर कोटवा कोटवा पहले वन हुआ करता था, आज कोटवा धाम होता है। तो वहाँ पर आकर ये इन्होंने रात में वहाँ पर रात गुजारी और वहाँ पर आज है ना कोटवा धाम बना हुआ है। तो ये वहाँ पर सबसे पहले आए और वहाँ पर उन्होंने परिक्रमा की और वहाँ पर अपना धाम स्थापित किया। कोटवा धाम को कोड ख़त्म हो जाता है ऐसी भी कहा जाता है। जो पहले के ज़माने में लोगों के कोड होता था वो कोटवा धाम पर ख़त्म होता है। और आप कोटवा अगर कभी जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जुगजीवन बाबा की समाधि वहाँ पर बनी हुई है और जलालुद्दीन को उस गद्दी का मालिक बनाया था। और ये सामने आप दादू दयाल जी महाराज का मंदिर देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। और इस मंदिर में आपको शांति प्रदान होती है। जब भी आप आओगे तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बीच में रोक कर अपन चलते हैं। कोटवा धाम की मैं बता रहा था। तो संवत 1635 में कोटवा से आमेर मावठा के ऊपर दादू दयाल जी महाराज बैठे हुए थे।
और तो वहाँ पर 50 साल की उम्र हो गई थी जुगजीवन बाबा की। तो दादू दयाल जी के यहाँ पर आकर 50 साल की उम्र में वो शिष्य बने, और शिष्य बनने के बाद में यहाँ पर उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा ली, और कुछ समय बाद में वो दादर आए, और जहाँ पर अभी हम दिखाएंगे दादर नीचे गुफा है, उस गुफा में बैठकर उन्होंने अच्छी सी बहुत दिनों तक मतलब ढूंढा तपा, और वहाँ पे तपस्या की। तपस्या करने के बाद में ये इनका नित्य का काम था कि हवा के साथ में जैसे जाते हैं वैसे ही ये दादू दयाल जी के वहाँ पर दर्शन करते और वापस आते और अपनी धूनी तपते वहाँ पे। और ये देखिए, ये दादू दयाल जी महाराज, जयराम दास जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये दादू दयाल जी महाराज की मूर्ति बनी हुई है। और ऐसे ही दोस्तों गुफा में आकर वो वहाँ पर मतलब उन्होंने तपस्या की, और घाटी के अंदर जब ये राम नाम की ध्वनि का उच्चारण करते थे, ये देखिए दोस्तों, ये जयराम दास जी महाराज है, जो इनकी भी एक प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा मंदिर है वैसे। तो ये जब घाटी में यहाँ पे इस गुफा के पास में आकर है ना, मतलब सत्य राम 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 का नाम लेते थे, तो बजरंग बली बहुत ही यानी यहाँ पर मतलब उनसे खुश हुए। और एक दिन उन्होंने क्या किया, मतलब एक सिंदूर की चूटी भर के उनके कपड़ों पे डाल दी कि तुम भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखना जितने भी ये दादू दयाल पंथी होते हैं ये सब वाइट यानी सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, लेकिन एक जुगजीवन बाबा ही ऐसा है जिसके पीले वस्त्र है, क्योंकि उन्होंने बजरंगबली से जो आशीर्वाद मिला था उसको तजा नहीं, उसको बल्कि ग्रहण किया। और यहाँ पर जुगजीवन बाबा ने ही घाटी के अंदर अपने हाथों से बजरंगबली की एक मूर्ति भी स्थापित की, मंदिर बना रखा है यहाँ पे, जो भी बहुत ही सुंदर है। और ये हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, और बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे लोग गोट करते हैं, स्वामणियाँ करते हैं, और अपनी मन्नतें पूरी कर मांगते हैं, और उनकी मन्नतें पूरी होती है। दोस्तों आपको एक बात और बीच में मैं बता दूं कि यहाँ पे जो जुगजीवन बाबा है उसके यानी लोग खड़ाऊ चढ़ाते हैं, और एक चिमटा चढ़ाते हैं। कुछ समय बाद में वो खड़ाऊ बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने रात को पहनी है। और ये नीचे जाने का रास्ता है, हम सीढ़ियों से नीचे गुफा की तरफ चल रहे हैं, गुफा के भी आपको दर्शन करवाएंगे। संवत 1640 में अकबर के दरबार में दादू के साथ ये जुगजीवन बाबा यानी गए थे। उस समय भगवान मान जयपुर के महाराजा थे, और ये आप देख रहे हैं, ये बाहर का मंदिर का दृश्य है। और इसी प्रकार दौसा के पास टहलड़ी में तपस्या भी इन्होंने की थी, जहाँ पर सुंदरदास जी महाराज का एक धाम बना हुआ है टहलड़ी। और टहलड़ी के पास में ही इन्होंने मतलब जब तपस्या की उस समय, तो टहलड़ी में तपस्या करते करते ये जब इनका अंतिम समय था उस समय इन्होंने बोला कि मेरे को दादू दयाल जी के पास में ही दफनाया जाए। लेकिन बीच में मुग़लों के शासक, जो मुग़ल शासक थे, उन्होंने, उनके सैनिकों ने इनको रोक लिया। और रोकने के बाद में जब देखा तो वहाँ पे इनके शव की जगह सिर्फ और सिर्फ फूल मिले। 21 कदम के बाद में यानी दादू ये जुगजीवन बाबा वहाँ से जाते हुए नजर आए, और वो 21 कदम का फासला टहलड़ी से कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। और सीधे वो आते आते यहाँ पे इस जो गुफा आप देख रहे हैं सामने, इस गुफा के अंदर वो आए, और इस गुफा के अंदर आकर अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ की देखो जुगजीवन बाबा की आपको दो खास बातें मिलेगी। यहाँ पर आकर वो आज भी ये मतलब लोगों की मान्यता है कि दर्शन देते हैं, और जो पावड़ी चढ़ाते हैं तो वो चली हुई या चलती हुई नज़र आती है, यानी घिस जाती है वो। तो इस गुफा में उन्होंने जीवन मतलब जीवित आप बोल सकते हो लोगों के सामने आए। और कोटवा धाम है, वहाँ पर जलालुद्दीन जो इनका बेटा था उसको इन्होंने क्या की, वहाँ के गद्दी दी, और वहाँ पे इनके पगले पैरों के निशान पद चिन्ह वो बने हुए हैं। और ये वो गुफा है जिसमें यानी जुगजीवन बाबा ने तपस्या की थी। इसे चमत्कारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आकर अपनी मन्नत मांगता है तो वो पूरी होती है। बाबा के बहुत से चमत्कार है, तो जैसे दरंडी चढ़ाना, भैंस का
जब भैंस या गाय जब शुरू में ब्याती है तो वहाँ से दही लेकर आते हैं, यहाँ पे भोग लगाते हैं। और इनका जो गुरु था तो वो दादू दयाल जी महाराज है, और ये नीचे का दृश्य आप देख रहे हो दोस्तों। और दादू दयाल जी महाराज की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बहराना धाम में उनका मतलब बहुत ही शरीर को, पार्थिव शरीर को लाकर रखा गया था, और वहीं पर इनकी इच्छा थी कि मेरे शरीर को भी वहाँ पे ले जाकर गुरु के पास में ही छोड़ा जाए। लेकिन मुगलों के सैनिकों ने जब उनको शव को देखने के लिए चेष्टा की, इसकी वजह से वो बहराना धाम नहीं गए। और जगजीवन बाबा का 1684 ईस्वी में यानी उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। और ये नीचे अपन आते हैं तो ये कुछ मंदिर और भी बने हैं, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है दोस्तों। कभी भी आप आओ तो एक बार ज़रूर, हनुमान जी का मंदिर है जिसकी मैंने पहले एक बार बात की थी, और यहाँ पे आप देखोगे तो जगजीवन बाबा का भी मंदिर है। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, और अपने दोस्तों के साथ कभी भी आए और एक बार आकर ज़रूर यहाँ का विजिट करें, बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर नए वीडियो में हम आपको एक बार फिर से यहाँ की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे भेजने का काम भी करें। ये मंदिर बहुत ही उत्कृष्ट और साफ़ सफाई में यहाँ पर आप देखोगे आके तो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।